अगली बार जब आप आईने में देखें तो खुद से यह मत पूछिए कि लोग मुझे कैसे देखते हैं। फिर इंटरनेट आता है, ब्लॉगिंग आती है, सोशल मीडिया आता है और हमारी दो आइडेंटिटीज हो जाती हैं। एक सोशल मीडिया की आइडेंटिटी है और एक हमारी रियल आइडेंटिटी है। हालिया पीडब्ल्यू रिसर्च जो है वह बताता है कि भारत के युवा मानते हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी असली विचार को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना खतरनाक है, क्योंकि हम अपनी वास्तविक पहचान को कई बार किसी बड़ी पहचान से ढक लेना चाहते हैं। परफॉर्मेंस पर हैं, हम लगातार एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एज पर दिस क्रिएटेड आइडेंटिटी में एग्जिस्टेंस से भी ज्यादा महत्व इन एसेंस को देने लगे हैं। भारत में आपने कोई विचार रखा, वह विचार आपके अस्तित्व से उपजा है या आपकी इस आइडेंटिटी से उपजा है, इससे तय होगा कि आप बचेंगे या मारे जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। हर सुबह जब आप आईने में अपने आप को देखते हैं तो क्या सच में आप खुद को देख रहे होते हैं, या फिर वह चेहरा जो समाज, धर्म, राष्ट्र और डिजिटल एल्गोरिथम्स ने मिलकर आपके लिए गढ़ दिया है, आप उसे देख रहे होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सारी प्रोफाइल्स, सारी तस्वीर, सारी पोस्ट जो आपने सोशल मीडिया पे डाल रखी हैं वो आज मिट जाएं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा मैं, ऐसा कोई सेल्फ बचेगा जो बिना किसी फीडबैक के, बिना फॉलोअर्स के, बिना लाइक्स के, बिना कमेंट्स के भी जिंदा रह पाएगा? हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पहचान अब कोई नेचुरल, प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि वो एक प्रोजेक्ट है, क्यूरेटेड, परफॉर्म्ड और कंटिन्यूअसली रेटेड। आज हम इसी मैं को, इस मैं के कारण जो कि क्रिएटेड में है, मैन्युफैक्चर्ड में है, उस मैं के कारण जो आइडेंटिटी क्राइसिस हमारी जिंदगी में आ गया है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा दार्शनिक, सैद्धांतिक तरीके से समझे तो सार्त्र ने, जिन्हें जॉन पॉल सार्त्र कहा जाता है, सार्त्र ने कहा मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। इंसान आज़ाद है लेकिन उस आज़ादी का बोझ उसके कंधों पर है। आज वही बोझ डिजिटल दुनिया में एल्गोरिथम्स उठा रही हैं और हम बस अप्रूवल्स, वैलिडेशन, इसकी दौड़ में लगे हुए हैं। आज हम इसी पहचान की बात करेंगे। सालों से मैं क्लासरूम में अस्मिता विमर्श पढ़ा रहा हूँ। अस्मिता विमर्श यानी पहचान का विमर्श, और अक्सर हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अस्मिता कैसे बनती है, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में केवल फिलॉसफिकल अस्मिता की बात नहीं कर रहे हैं, पहचान की बात नहीं कर रहे हैं। हम सामाजिक और राजनीतिक पहचान की भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब मैं कहता हूं मैं, तो मैं कौन हूं। यह केवल आत्मिक सवाल है, कोई दार्शनिक सवाल है जो कि स्पिरिचुअलिटी में जाता है, या एक वैचारिक और राजनीतिक सवाल भी है कि मैं कौन हूं। हम लाइक्स और लॉयल्टी से ये तय करते हैं कि मैं कौन हूं, या हम आइडियोलॉजी से तय करते हैं। हम किसी देश के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी नैरेटिव के प्रति अपनी जो लॉयल्टी है, अपनी जो वफादारी है, उससे अपना मैं डेराइव करते हैं, या उससे कुछ अलग है। क्योंकि हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या हमारा मैं पूरी तरह एक टैग से निकलता है। हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, लिबरल हैं कि नेशनलिस्ट हैं, वोक हैं कि ट्रेडिशनल हैं, फेमिनिस्ट हैं कि एंटी फेमिनिस्ट हैं। यानी कि क्या ये बाइनरी तय कर रही है कि मैं, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता क्या है, या इससे भिन्न भी हमारी कोई अस्मिता है? ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न आइडेंटिटी जो है, जो हमारी आधुनिक पहचान है, वह लगातार हमारे सामने वही संकट लेकर आ रही है जिसे हम पहचान का संकट कहते हैं। ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ये जो पॉलिटिकल इकॉनमी इमर्ज हुई है, उससे भी यही संकट हमारे सामने पैदा हो रहा है। हम इस संकट को बहुत अहम मानते हैं क्योंकि यह संकट बहुत सारे विषादों की जड़ है, बहुत सारी त्रासदियों की वजह है, बहुत सारे असंतोष और कई बार राजनीतिक किस्म की जो उठापटक होती है उसकी भी वजह है। हम जानते हैं कि बहुत सारे चुनाव अब पहचान से तय होते हैं। अब तय होता है कि आप हिंदू होने के नाते एक वोट डालेंगे अपना, या फिर आप दलित होने के नाते वोट डालेंगे। और जैसे ही आप अपनी पहचान तय करते हैं कि किस प्राइमरी पहचान के तहत अपने आप को पहचानते हैं, तुरंत राजनीतिक परिदृश्य बदल जाते हैं। बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा संकट तमाम राजनीतिक दलों का यही है कि वे ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर हिंदू होकर वोट डालेगा
या यादव होकर वोट डालेगा। वोटर अपनी जाति के आधार पर वोट डालेगा। वोटर अपने आप को धार्मिक पहचान के आधार पर वोट डालने वाला है। और यह केवल वोट का मामला नहीं है, ये पूरी तरीके से हमारी जिंदगी को प्रभावित करने वाली बात हो गई है। इसलिए हम इसे और गहराई से समझने की कोशिश करें। हालिया पीडब्ल्यू रिसर्च जो है वह ये बताता है कि भारत के युवा मानते हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी असली विचार को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना खतरनाक है। और ये खतरा केवल ट्रोलिंग का नहीं है, राजनीतिक प्रतिशोध का भी है, और कई बार तो हम खुद से भी डरे पड़े रहते हैं। इसका भी संकट है, क्योंकि हम अपनी वास्तविक पहचान को कई बार किसी बड़ी पहचान से ढक लेना चाहते हैं। और ये बहुत मामले में दरअसल व्यक्ति के ब्रांड बन जाने की कहानी भी है। मैं जब विज्ञापन पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तब मैं समझाता हूँ क्लास में कि कैसे हम ये भूल जाते हैं कि अंततः जो छवि हम सामने रख रहे हैं, कई बार वह छवि लार्जर देन रियल छवि हो जाती है। आपने किसी क्षण में अपनी एक प्रोफाइल बनाई और फिर कुछ महीनों तक, कई बार सालों तक उस प्रोफाइल को नर्चर किया। आपने जो पोज किया, आपने जो ब्रांड तैयार किया अपना, कई बार वह ब्रांड आपकी रियलिटी से ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आप उसमें ज़्यादा यकीन करने लगते हैं या उसको बचाने में ज़्यादा ताकत लगाने लगते हैं, और आपकी जो वास्तविक पहचान है वह अंडरमाइन हो जाती है। ये एक अस्मिता का संकट है। थोड़ा और आगे बढ़ें और गहराई से समझने की कोशिश करें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब हमारी ज़िंदगी में हम ज़िंदगी जीने की बजाय परफॉर्म कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस पर हैं, हम लगातार एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एज पर दिस क्रिएटेड आइडेंटिटी जो हम लोगों ने अपनी सोशल मीडिया पे बना ली है या बाकी जगहों पर। हालांकि सामाजिक स्तर पर हमेशा से ऐसा था। आपकी आइडेंटिटीज़, जो सामाजिक आइडेंटिटीज़ थी, आपकी जो सामाजिक पहचान थी, आपकी कास्ट की पहचान थी, आपकी जेंडर की पहचान थी, आपकी सेक्सुअलिटी की पहचान थी, आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन की पहचान थी, इन सब के मामले में आप लगातार परफॉर्म कर रहे थे। आप अपनी एक पब्लिक परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे थे। और यही दरअसल हमारे समाज में जो संकट आया है, पहचान का संकट, उसकी वजह बनता है। और ये अलग अलग वजहों से बनता है। कभी राष्ट्र के नाम पे बनता है, कभी संस्कृति के नाम पर बनता है, और तमाम दूसरी चीज़ों के नाम पे बनता है। लेकिन पहली बार नहीं हो रहा है। विश्व युद्ध के आसपास हम लगातार देखते हैं कि एक के बाद एक चिंतक ने इस दृष्टि से विचार किया। सार्त्र की अगर हम बात करें तो सार्त्र का एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो अस्तित्ववाद का सवाल है, वह पॉलिटिकल फ्रीडम के संदर्भ में देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सार्त्र कहते हैं कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी कि इंसान पहले अस्तित्व में आता है, फिर खुद तय करता है कि वह कौन है। कि राज्य का, धर्म का, मीडिया का, ये जो एसेंस हैं वो बाद की चीज है। पहले आप दरअसल एग्जिस्टेंस की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, हम देख रहे हैं कि कई बार हम अपने एग्जिस्टेंस से भी ज़्यादा महत्व इन एसेंस को देने लगे हैं। भारत में आपने कोई विचार रखा, वह विचार आपके अस्तित्व से उपजा है या आपकी इस आइडेंटिटी से उपजा है, इससे तय होगा कि आप बचेंगे या मारे जाएंगे, आप बाहर आज़ाद रहेंगे या आप जेल चले जाएंगे। खैर, एक भिन्न तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो नया समय है, ये जो वह समय जिसे हम डिजिटल जेनजी का समय कहते हैं, क्योंकि ये वह समय है, ध्यान रखिएगा, जेनजी की परिभाषा ये कहती है कि ये वह पीढ़ी है जिस पीढ़ी का जन्म ही जब हुआ तब इंटरनेट उपलब्ध था। इस पीढ़ी को नहीं पता कि बिना इंटरनेट की, यानी बिना आभासी पहचान की वाली जिंदगी होती भी थी या नहीं होती थी। हम लोगों को कम से कम ये तुलना करने के लिए याद है कि एक समय था जब हमारी केवल रियल आइडेंटिटी थी, फिर इंटरनेट आता है, ब्लॉगिंग आती है, सोशल मीडिया आता है, और हमारी दो आइडेंटिटीज हो जाती हैं। एक सोशल मीडिया की आइडेंटिटी है और एक हमारी रियल आइडेंटिटी है। इसलिए हम लगातार सतर्क रहते हैं कि हमारी रियल आइडेंटिटी हमारी सोशल मीडिया आइडेंटिटी से दब न जाए। लेकिन उस पीढ़ी के बारे में सोचिए जिस दिन पैदा हुए, वो बच्चे जब पैदा हुए, उनकी तस्वीरें ली गईं, और इससे पहले कि उनके अंदर मैं का सवाल आ सके, उनके अस्तित्व का सवाल आ सके, वे सोशल मीडिया पे पहुंच चुके थे। वो फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच चुके थे, वो इंस्टाग्राम पे पहुंच चुके थे, वो फेसबुक पे पहुंच चुके थे। चाहे अपनी उनकी प्रोफाइल न भी बनी हो, तब भी माता पिता की प्रोफाइल से तो वो पहुंच ही चुके थे। और उस पहले दिन से आज तक, पिछले 20-25 जो भी उनकी उम्र है इस समय, उन्होंने प्रतिदिन
अपनी सोशल मीडिया आइडेंटिटी को नर्चर किया है, इतना नर्चर किया है कि अब उनकी रियल आइडेंटिटी सोशल मीडिया आइडेंटिटी की तुलना में या तो शून्य है या मातहत है, सबऑर्डिनेट है। और ये हम लगातार होते हुए देख रहे हैं। इसलिए जेन ज़ी के आने के बाद ये जो आइडेंटिटी का सवाल है, डिजिटल आइडेंटिटी का सवाल है, बहुत अहम हो गया है। अब तमाम किस्म के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक किस्म के फैसले इसी स्पेस में लिए जा रहे हैं जिसे हम डिजिटल स्पेस कहते हैं। इसलिए आज का युवा लगातार ये दो संघर्ष तो कर ही रहा है। पहला संघर्ष डिजिटल अस्तित्व और राजनीतिक अस्तित्व, ये जो दूसरा हिस्सा है, इनके बीच का टकराव है। डिजिटल अस्तित्व कहता है खुद को लगातार दिखाओ, और ये जो पॉलिटिकल आपका एग्जिस्टेंस है, पॉलिटिकल जो आपकी आइडेंटिटी है, वो कहती है कि खुद को छुपाओ, किसी बड़ी आइडेंटिटी के पीछे छिप जाओ। आप जो है व्यक्ति की आइडेंटिटी को सामने लेकर मत आओ, आप अपनी जाति की या अपने धर्म की या अपने राष्ट्र की आइडेंटिटी को बाहर लेकर आओ। ऐसे में, और ये व्यक्तिगत स्तर पर ये संकट बहुत भयानक तरीके से, 20-22 साल का इन्फ्लुएंसर जिसके पास हजारों फॉलोअर्स हैं, और सच्चाई ये है कि वैसे अदरवाइज वो अपने परिवार या अपने गांव में भी उसकी कोई पहचान नहीं बनती। तो एक तरफ उसके पास बहुत बड़ी आइडेंटिटी होने का, बहुत बड़े इन्फ्लुएंस के होने का, बहुत बड़ी लार्जर देन लाइफ होने का भ्रम है, या सत्य है पता नहीं, और दूसरी तरफ उसके पास एकदम नोबॉडी होने का संकट है। ऑनलाइन की दुनिया में वो अचानक ग्लोबल सिटीजन है, पूरी दुनिया में उसके पास मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं और शेयर्स हो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा हिस्सा भी है जिसमें वो बिल्कुल अज्ञात है, क्योंकि उसने खुद अपनी आइडेंटिटी को भी अभी तक, जो एकदम लोकल आइडेंटिटी है, उसे एक्सप्लोर नहीं किया है। और ये संकट केवल मनोवैज्ञानिक संकट नहीं है, ये संकट राजनीतिक संकट है, ये संकट सामाजिक संकट है, और यह संकट कई बार स्वयं अस्तित्व का संकट है। इसलिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कह के जब भी किसी चीज को खारिज किया जाता है, अंडरमाइन किया जाता है, तब हम भूल जाते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही अब रियल पॉलिटिक्स है। अब जो आपका अस्तित्व है, आपका जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है, वह दरअसल यही तय कर रही है राजनीति को और आपके व्यक्तिगत सफलता और असफलता को। पहचान का संकट कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं है। एक बहुत बार ये गलतफहमी क्लासरूम्स में हमारे विद्यार्थी सामने पेश करते हैं। उन्हें लगता है कि जब हम पहचान के संकट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तिमात्र में खो जाने की, हम किसी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, या हम किसी दार्शनिक चीज़ की बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि यही अब आपकी रियलिटी, और यही वजह है कि जेन ज़ी जो है अपनी इस आइडेंटिटी को शायद अपनी वास्तविक आइडेंटिटी से भी ज़्यादा गंभीरता से लेता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सवाल, और इसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या इसी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ सवाल ऑब्वियसली न्याय का सवाल भी है, क्योंकि जब तक इन अस्मिताओं को, पहचानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक इन पहचानों के वाहक व्यक्तियों को भी न्याय मिलना मुश्किल होगा। व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक न्याय के इन सवालों को अलग अलग करने में ये परेशानी है। एक मामला कोई केवल आत्मा अभिव्यक्ति का मामला नहीं है, ये केवल कोई वो बौद्धिक विलासिता नहीं है कि चलिए अपने आप को जानते हैं, अपने अंदर गहरे डूबते हैं। उससे ज़्यादा ये राजनीतिक सवाल है, और सवाल है एल्गोरिथम्स का, क्योंकि अब एल्गोरिथम्स तय करने वाली हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, आपकी अथॉरिटी क्या होगी, वो कर रही हैं। इसलिए आपका अपने भीतर का जो स्व है, जो आपका सेल्फ है, वह इस ऑनलाइन की दुनिया से चूंकि तय हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बहुत आसान सा तरीका है ये जानने का कि आपके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है या नहीं। आप अपने ऑनलाइन सेल्फ और रियल सेल्फ, इन दो व्यक्तियों के बीच आपसी संवाद कराइए, मन ही मन कराइए। सोच के देखिए कि विजेंद्र चौहान जो सोशल मीडिया वाले विजेंद्र चौहान हैं, और मैं जो कि रियल सेल्फ हूं, क्या हम लोगों के बीच का, इन दो पर्सनालिटीज के बीच का अंतराल बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया कि दोनों एकदम ही अलग दिखाई देते हों? और अगर ये वास्तव में एकदम एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, तो इन दोनों को अपनी जिंदगी में आइडेंटिटी क्राइसिस भुगतना पड़ेगा। आपका रियल सेल्फ आपके वर्चुअल सेल्फ से बहुत जुदा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अंतर निश्चित तौर पर आएगा,
क्योंकि अंततः आपको याद होगा, हमने एक बार पहले भी बात की थी कि ये बात कही गई है कि मैं कौन हूं ये इस बात से तय नहीं होता कि मैं क्या मानता हूं कि मैं कौन। ये इस बात से भी तय नहीं होता कि आप क्या मानते हैं कि मैं कौन। ये दरअसल इस बात से तय होता है कि मैं क्या मानता हूं कि आप क्या मानते हैं कि आप कौन है। इसका कुल मिला के मतलब यह है कि हमारा सेल्फ, मी, जो मैं हूं, और जो हमारा आसपास की दुनिया है, उनके इंटरेक्शन से, उनके अंतर, जो उनके बीच अंतर क्रिया होती है, उससे तय होता है। इसीलिए कहता हूं कि अगली बार जब आप आईने में देखें तो खुद से यह मत पूछिए कि लोग मुझे कैसे देखते हैं, बल्कि यह पूछिए कि क्या मैं वही हूं जो मैं होना चाहता था, जो मैं होना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टम ने, सोसाइटी ने मुझे वो बनने पर मजबूर कर दिया है जो मैं नहीं होना चाह रहा था। ध्यान रखिएगा, जब आप इस मैन्युफैक्चर्ड आइडेंटिटी से प्रतिरोध करेंगे, तब यह प्रतिरोध केवल व्यक्तिगत नहीं होगा, यह एक राजनीतिक प्रतिरोध भी होगा और आप दरअसल खुद को खोज पाएंगे। शुभकामनाएं।